दोस्तों, अगर आप IBPS क्लर्क 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं तो आज का दिन आपके लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 आज 20 नवंबर 2025 को ऑफिशियली आउट हो चुका है। जी हाँ, वो इंतजार, वो बेचैनी अब खत्म हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने फाइनली क्लर्क प्रीलिम्स के नतीजों की घोषणा कर दी है। तो चलिए फटाफट से इस अनाउंसमेंट की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर को हुई थी और ठीक आज 20 नवंबर 2025 को आपका रिजल्ट आपके सामने है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि रिजल्ट चेक करने का जो लिंक है वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो चुका है। इसका मतलब अब एक्शन का समय आ गया है। तो अब सवाल ये है कि अपना रिजल्ट देखना कैसे है। चलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अपना रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर ही चेक करें। किसी भी फेक लिंक या गलत जानकारी से बचें। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको IBPS की वेबसाइट पर जाकर CRP क्लेरिकल पर क्लिक करना है। वहां आपको रिजल्ट का लिंक मिलेगा, जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा भरते ही आपका स्टेटस आपकी स्क्रीन पर होगा। एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखें, ये जो रिजल्ट लिंक है ना, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए यानी 27 नवंबर 2025 तक ही एक्टिव रहेगा। तो अपना रिजल्ट देखने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो रिजल्ट का मतलब क्या होगा, चलिए इसे डिकोड करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो में से एक स्टेटस दिखेगा। अगर वहां लिखा है क्वालिफाइड तो बहुत बहुत बधाई, आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। और अगर वहां नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो इसका मतलब है कि इस बार आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि अभी आपको सिर्फ अपना क्वालिफाइंग स्टेटस पता चलेगा। आपका डिटेल स्कोर कार्ड, जिसमें आपके मार्क्स और ऑफिशियल कट ऑफ की पूरी जानकारी होगी, वो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, अब जश्न मनाने का टाइम नहीं है। इनफैक्ट असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। आपके पास है सिर्फ 9 दिन। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस एग्जाम के बीच सिर्फ 9 दिनों का फासला है। ये टाइमलाइन इस चैलेंज को और भी क्लियर कर देती है। 20 नवंबर को रिजल्ट और ठीक 29 नवंबर को मेंस का एग्जाम, मतलब अब एक एक घंटा, एक एक मिनट कीमती है। और ये सारी मेहनत किस लिए है? 11 सरकारी बैंकों में 15,000 से भी ज्यादा क्लरिकल पोस्ट्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे हाथ से जाने नहीं देना है। तो अब अपना पूरा का पूरा फोकस इन 4 की सेक्शंस पर शिफ्ट कर दीजिए। जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन सब में बैलेंस बनाना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। और एक सबसे ज़रूरी रूल याद रखिए, प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट था। उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पूरी तरह से मेंस के 200 मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। तो अब जब रिजल्ट आ चुका है तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए दोनों ही आउटकम्स के बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बिना एक पल गवाए मेंस की इंटेंसिव प्रेपरेशन में जुट जाइए। हाई स्कोरिंग एरियाज पर फोकस कीजिए। और अगर नतीजा नॉट क्वालिफाइड रहा है तो प्लीज निराश मत होइए। स्कोर कार्ड का इंतजार करें, अपनी गलतियों को समझें और आने वाले बड़े एग्जाम्स के लिए कमर कस लें। हमेशा याद रखिए दोस्तों, बैंकिंग की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी दौड़ है। एक एग्जाम का रिजल्ट आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन नहीं करता। सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही सक्सेस है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जिस पर सोचिएगा जरूर। जब रिजल्ट और फाइनल एग्जाम के बीच सिर्फ 9 दिन का फासला होता है तो ये सिस्टम असल में क्या टेस्ट कर रहा है? सिर्फ आपकी नॉलेज या फिर आपकी स्ट्रेटेजिक प्रेपरेशन, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी और आपकी रेजिलियंस को?